आईसीएसई एग्ज़ाम हिंदी के लिए कुछ लास्ट टाइम टिप्स मैं देना चाहूँगी। बच्चों, आपके पेपर जो होते हैं, फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो पार्ट में बटे हुए थे। सेक्शन ए में आपका पहला निबंध होता है, दूसरा होता है अपठित गद्यांश और तीसरा होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मुहावरे और दूसरा होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन क्या है? निबंध। निबंध जो भी आपको विषय वहाँ पे लिखा रहे, कृपया उसे ध्यान से पढ़िए। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो शायद आपको ये दिखेगा उसमें क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या लिखना है। आप उसी से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक और उसमें आता है पक्ष और विपक्ष, तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे आपको ध्यान देना रहेगा किस बात का, कि या तो आप पक्ष को उजागर करेंगे या विपक्ष को, दोनों नहीं करिएगा। हाँ, कंक्लूजन में आप दोनों दे सकते हो, डिफरेंसेस प्रस्तावना में दे सकते हो, लेकिन जो मध्य पार्ट होता है स्पेशली उस पर ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड उसका चलेगा और उसमें आपको ध्यान देना है कि एक ही पक्ष को उजागर करें और एग्जाम्पल के साथ, तो आपका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। दूसरा, अपठित गद्यांश। गद्यांश दिए रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें दिया रहेगा क्या क्वेश्चन है, सारा गद्यांश से पढ़कर, ये नहीं कि आप गद्यांश को उतार दो, थोड़ा सा पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में लिख जाओ। और तीसरा रहा आपका ये, उसमें दो पार्ट होते हैं। ए होता है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध में हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये जैसे अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ही अशुद्धियाँ होती हैं। अब वो अशुद्धियाँ दो शब्द, तो उसे दो शब्द नहीं मानते, तो क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे के लिए, तो आप ये दो शब्द आपके लिए नहीं होगा, एक ही शब्द होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच अशुद्धियाँ एक होती हैं, और इसको जब ध्यान में रखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और उसी का भी पार्ट होता है मुहावरे। मुहावरे भी हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि अर्थ, जो भी मुहावरे आप बनाओ, अर्थ उसमें स्पष्ट हो, और जो मुहावरे होते हैं उसको प्लीज़ अंडरलाइन भी करिए, इससे आपके नंबर और भी अच्छे आते हैं। जो भी हमने अभी दिया, आप उसे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।